तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक दृढ़ कथन और तथा वक्तव्य दो कारण दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं हमारे पास ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। पहला वक्तव्य कहा गया है तीन क्रमागत द्विपद गुणांक गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी में नहीं हो सकते। वक्तव्य दो में कहा गया है तीन क्रमागत द्विपद गुणांक सदैव समांतर श्रेणी में होते हैं। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम द्विपद गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम जानते हैं एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार का व्यापक पद इसके प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो होता है टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर, और एक्स की घात कितना हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आर प्लस वन पद है तो ये ए का द्विपद गुणांक क्या होगा, एन सी आर होगा, यूँ कह सकते हैं आप। ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद हमें यह भी पता है समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम क्या प्रतिबंध बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी की बात करता हूँ। यदि तीन पद हमारे किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमें पता है अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो दो बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा। यदि मान लीजिए ए बी सी क्या है, आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ये जीपी में है, तो क्या होगा, बी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तीसरी बात, हमें यह भी पता है यदि हरात्मक श्रेणी में हो अर्थात एच पी में हो तो क्या होता है, ये जो बी होता है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, बी बराबर होता है दो ए सी बटा ए प्लस सी के बराबर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस बात को, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो द्विपद गुणांक मानना पड़ेंगे हमें। तो मैं लिख देता हूँ माना एक प्लस एक्स की घात एन, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर भी यही किया है, के प्रसार के आरवे, ये माना बच्चों रहने दो क्योंकि ये होता ही है, तो फिर माना यहाँ से हटा दो। यहाँ से चाहो तो आप हम जानते हैं लिख सकते हो। तो आरवे, आर प्लस वन वे, और आर प्लस दो वे, द्विपद गुणांक क्या होते हैं, एन सी आर माइनस एक हो जाएगा, एन सी आर हो जाएगा, और एन सी आर प्लस एक हो जाएगा। ये हमारे द्विपद गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, किसके, एक प्लस एक्स की घात इनके प्रसार में कर लो, भले यहाँ पर इसको हटा के में कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी जांच कर लेंगे। अब हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं। यदि द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो हमें याद है क्या सूत्र लगेगा। देखिए, यदि समांतर श्रेणी में होंगे तो ये होगा दो, और यहाँ पर एन सी आर बराबर हो जाएगा एन सी आर माइनस एक, प्लस एन सी आर प्लस एक। ठीक है, यहाँ से एन सी आर को बटे में ले आओ आप, तो दो बराबर हो जाएगा एन सी आर माइनस एक बटा एन सी आर, और प्लस एन सी आर प्लस एक, और बटा एन सी आर। ठीक है, यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं, सूत्र का
उपयोग यहाँ पर कर लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र कि हम जानते हैं एन सी आर बटा NC R-1 बराबर होता है N-R+1 और बटा आर। ठीक है बच्चों, ये व्यापक सूत्र है, आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब कुछ इस प्रकार से देखिए, तो दो को तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 2 बराबर NC R-1 NCR। देखिए ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो आर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर और बटे में आ जाएगा N-R प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी वही सूत्र है, R+1 है और आर है, तो ये बन जाएगा N-R और बटे में आ जाएगा R+1। अब हम इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हैं। तो इसका लघुत्तम ले लेता हूं मैं। देखो ये हो जाएगा 2 और बराबर ये होगा R² + 1। ठीक है, और प्लस n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, या पहले इसको लिख लेते हैं बच्चों फिर एक साथ गुणा कर लेंगे। ठीक है, N-R, उसके बाद हो जाएगा N-R+1। ठीक है, N-R+1 और बटे में कितना है, बटे में है N-R+1 और यहाँ हो जाएगा R+1। ठीक है, अब हम इसको वज्रगुणन इसका कर लेते हैं। तो मैं वज्रगुणन कर लेता हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक R+1 और N-R+1 N-R+1 बराबर इधर होगा आपका R² प्लस आर था ना बच्चों, ये आर कैसे हो गया, ये R² प्लस आर है। ठीक है ना, आर का आर से गुणा करेंगे तो यहाँ R² प्लस आर होगा, R² प्लस आर और प्लस हो जाएगा N-R और फिर N-R+1 N-R+1 इसको गुणा कर लेते हैं। देखो आर का n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2NR, फिर आर का -R से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 R² प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2N, माइनस का हो जाएगा 2R और प्लस का फिर से हो जाएगा 2। ठीक है, एक बार और गुणा करके बता देता हूँ मैं आपको। देखो आर से गुणा किया है इसको तो NR R² और आर का 1 से करेंगे तो 2R। ठीक है, ये आर का 1 से किया है मैंने, फिर 1 का n से किया 2N, 1 का आर से किया -2R और 1 का 1 से किया तो 2 बराबर यहाँ पर है R² प्लस का R, n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N² माइनस का NR, फिर से हो जाएगा माइनस का NR। पहले सारे गुणा कर लेते हैं बच्चों, एक एक करके गुणा करते हैं, गलती ना हो। ठीक है, मैं पहले इसको कर देता हूँ गुणा, उसके बाद फिर हम इधर से करेंगे इसको। देखो n का n से किया N² n का r से किया माइनस का NR, n का 1 से किया तो प्लस का n आएगा, फिर माइनस r का करेंगे तो माइनस का NR, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस R² और फिर हो जाएगा माइनस का R। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है यहाँ पर और क्या क्या जुड़ेगा, उसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 2NR। यहाँ पर कितना है 2NR है ना, पहले बच्चों इसको काट लेते हैं। चलो 2R से -2R तो कट गया। इधर देखते हैं -NR है तो प्लस का NR हो जाएगा, यहाँ पर R है और यहाँ पर माइनस का R है, इसे भी हम काट देते हैं। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो माइनस के 2R² -2R², उसके बाद 2NR प्लस का है और NR और NR ये हो जाएगा 4NR आ जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ है प्लस का 2N। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस का N, केवल N ही है बच्चों। 2N में से अगर N घटाओगे तो कितना बचेगा, केवल N बचेगा। इधर हो गया प्लस का 2 था, इधर इधर आप R और R², तो ये -2R² हो जाएगा, -2R²। उसके बाद N² भी इधर आके -N² हो जाएगा। NR को हमने सभी को ले लिया है, बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले
माइनस माइनस हो गया माइनस का 4r का वर्ग, फिर प्लस का हो गया 4nr, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा माइनस का n का वर्ग और n प्लस 2, उसके बाद है n+2, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा बराबर 0। तो यहाँ से चाहें तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा आपका n-2r और पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा n+2। इसको हम बराबर किधर लाए माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो n-2r का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा n+2। देखिए ये धनात्मक संख्या है n-2r का वर्ग, तो ये क्या है जो सत्य है, जो क्या है सत्य है। क्यों है बच्चों सत्य, क्योंकि n-2r का वर्ग भी धनात्मक आएगा और n+2 का मान भी धनात्मक ही आएगा, इसलिए ये तो हमारा सत्य है। तो ये पहली स्थिति पे विचार किया था हमने, अब हमें दूसरी स्थिति पे भी विचार करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति में हम कहेंगे कि यदि द्विपद गुणांक, यदि द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक किस में हो, सब ले लेते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में हो तो क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एन सी आर, यहाँ से लिख देता हूँ इसको मैं एन सी आर, और बटे में हो जाएगा एन सी आर माइनस 1, ठीक है ना, सारे अनुपात बराबर होते हैं हमें याद है। ये होगा एन सी आर प्लस 1 और बटे में आ जाएगा एन सी आर, ठीक है। ये सार अनुपात की सहायता से इसको हम लिख रहे हैं, या बी का वर्ग बराबर ऐसे से भी है आ जाता है। अब इसके लिए सूत्र हमने लिख ही लिया है, देखिए तो क्या मान बनेगा इसका, इसका मान हो जाएगा, इसके लिए सूत्र लिखा है हमने, ये होगा n-r+1 और बटे में आता है r, ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका n-r और बटे में आ जाएगा r+1। इसे भी हल कर लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए n-r+1 r+1, यहाँ लिख लेंगे हम r+1, उसके बाद हो जाएगा n-r+1, ठीक है, बराबर इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा r कोष्टक n-r, r कोष्टक n-r, इसका भी गुणा कर लेते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा rn-r का वर्ग प्लस का r प्लस का n माइनस का r प्लस का 1, ये हो गया rn और माइनस हो गया r का वर्ग, ठीक है। यहाँ से भी देखिए जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं आसानी से, r से तो r कट जाएगा, उसके बाद rn से rn भी कट जाएगा, उसके बाद माइनस r के वर्ग से माइनस का r का वर्ग भी कट जाएगा, तो n+1 बचेगा, अर्थात n बराबर -1, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि n का मान तो धनात्मक ही होगा, तो ये संभव नहीं है। अब तीसरी स्थिति पे विचार कर लेते हैं। तीसरी स्थिति में है यदि, यदि द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक हरात्मक, हरात्मक श्रेणी में है, में है। देखिए यदि द्विपद गुणांक हरात्मक श्रेणी में होंगे तो समांतर श्रेणी के बारे में पता है, यदि समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम पद कर देते हैं तो वो गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 के बटे में आ जाएगा NCR बराबर, ये हो जाएगा 1/NCR-1, NCR-1 और प्लस 1/NCR+1, ठीक है बच्चों। पता होगा आपको यदि A B C ये किस में होते हैं, AP में होते हैं, तो 1/A 1/B और 1/C ये किस में होते हैं, ये HP में होते हैं, ये जानकारी हमें है, ठीक है। उस आधार पर अब NCR को ऊपर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 2 बराबर NCR/NCR-1 प्लस NCR को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, ये NCR, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं,
तो एन सी आर बटे में होगा एन सी आर प्लस 1। तो फिर से लिखेंगे 2 बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए एन सी आर बटा एन सी आर माइनस 1, इसका सूत्र फिर से हमें याद है, ये होता है एन माइनस आर प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आर, और एन सी आर बटा एन सी आर प्लस 1, इसको भी हमने अभी थोड़ी देर पहले हल किया है, ये हो जाएगा आर प्लस 1, और बटे में आ जाएगा एन माइनस आर। ठीक है, इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 और आर और एन माइनस आर, इसका लघुत्तम इधर लिख दिया मैंने। यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस आर, और उसके बाद होगा एन माइनस आर प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा आर और आर प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं। तो ये होगा, देखिए ये बन जाएगा 2 आर एन माइनस 2 आर का वर्ग बराबर एन से गुणा करेंगे तो ये हो गया एन का वर्ग माइनस का एन आर प्लस का एन माइनस का एन आर प्लस आर का वर्ग और प्लस माइनस हो जाएगा आर। ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर का वर्ग और प्लस हो जाएगा आर। यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो उसको भी काट देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है बच्चों, एन माइनस आर भी जुड़ रहा है, आर से आर कट रहा है, ये आर से आर कट जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी को क्या करता हूँ, बराबर के एक तरफ लेके आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 आर का वर्ग, एक आर यहाँ भी है एक आर यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आर का वर्ग। ठीक है, उठा लाया मैं सबको इधर। उसके बाद 2 एन आर और ये एन आर और एन आर, ये हो जाएगा 4 एन आर, 4 एन आर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास एन का वर्ग बराबर किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एन का वर्ग। इधर क्या बचेगा देख लेते हैं, इधर बचेगा हमारे पास केवल एन बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, एन। अब क्या करते हैं हम, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो सूत्र बन जाएगा आपका किसका, एन माइनस 2 आर का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा एन माइनस 2 आर का वर्ग हो जाएगा, और माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एन के। तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि एन पर, क्योंकि चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एन माइनस 2 आर का वर्ग सदैव क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, और एन का मान क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संभव नहीं है। अब बच्चों तीनों हमने बातें देख ली है, अब चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प में हमसे कहा गया है सबसे पहले वक्तव्य 1 सत्य है, तो वक्तव्य 1 बच्चों बिल्कुल सत्य है। वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 जो है वो भी सत्य है। वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है, जी नहीं, हमने वक्तव्य 2 का कोई भी इसमें प्रयोग नहीं किया है, अर्थात यह तो गलत है। वक्तव्य बी देखते हैं, और जो हमारा विकल्प बी है, वक्तव्य 1 सत्य है, बिल्कुल सही है। वक्तव्य 2 भी सत्य है, ये भी सत्य निकला है। वक्तव्य 2 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पर हमने इस विकल्प को सही बता दिया है। उसके बाद ये दोनों विकल्प तो स्वतः ही गलत होंगे। ठीक है, वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है। वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि जब हमने इस प्रश्न को हल किया है तो वक्तव्य 2 का कहीं पर भी हमने प्रयोग नहीं किया है वक्तव्य 1 को सत्य साबित करने के लिए, इसलिए ए हमारा गलत है और बी हमारा सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।